लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। दिस इज लेक्चर 07 विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आप लिखो यहाँ पे नंबर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज number third method of preparation of alkene is, this is number third method. We are discussing our third method. तो थर्ड मेथड आप लिखो फ्रॉम अल्काइन्स, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइन्स, और लिखो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स। हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स, कोई मुझे बता सकता है हाइड्रोजनेशन क्या होता है? वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स को डिस्कस करेंगे। वालेकुम सलाम। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स को डिस्कस करेंगे। कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? तो 2-3 बार पहले इसको डिस्कस किया है इसलिए पूछता हूँ। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा हाइड्रोजनेशन। अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो रिएक्शन है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जेई में भी क्वेश्चन पूछा है इससे, और नीट में भी इसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी गेट बोथ सिस एंड ट्रांस अल्कीन। तो अगर हमारे पास कोई अल्काइन है, दिस इज अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज अल्काइन। तो हमारे पास कोई अल्काइन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटाइलिन है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इट्स एन अल्काइन। तो अगर हमारे पास अल्काइन है, इस अल्काइन को हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन कैन बी कैरीड आउट, नंबर फर्स्ट, hydrogenation can be carried out of this alkyl or any other alkyne. It can be carried out, number first, in using Lindlar catalyst. By the use of hydrogenation can be carried out by the use of Lindlar catalyst. Lindlar catalyst. This is Lindlar catalyst. So basically पूछा गया एग्जाम में which of the following is Lindlar catalyst. तो Lindlar catalyst क्या होता है? हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, इट्स हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम, दैट्स मेटालिक कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और हाइड्रोजन पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इस लिंडलार कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। इस लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ यूजिंग दिस लिंडलार कैटलिस्ट? मोस्टली यू विल फाइंड कैल्शियम सल्फेट ओवर हियर. Mostly you will find calcium carbonate, sorry, you will find calcium carbonate over here. Calcium carbonate, I'll write it again over here, hydrogen and palladium with calcium carbonate. This is your Lindlar reagent. तो इस Lindlar reagent को LR में लिखूंगा। तो LR का काम क्या होता है? Lindlar reagent का काम क्या होता है? जो भी आपका अल्काइन होगा, अगर आप उसको ट्रीट करोगे विद Lindlar reagent, तो you will get alkene. तो आपका इसमें सिस अल्कीन बनता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपका यहाँ पे सिस अल्कीन बनता है। तो आपका यहाँ पे सिस अल्कीन बनता है। क्लियर? सिस अल्कीन कब बनेगा? जब आपके पास कौन सा रिएजेंट होगा? लिंडलार रिएजेंट, मतलब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा। हाइड्रोजनेशन बोले तो मैं यहाँ पे इसको हाइड्रोजन ऐड करूंगा, मैं इसको हाइड्रोजन ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। दिस रिएजेंट इज माय लिंडलार रिएजेंट। इसी रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज लिंडलार रिएजेंट। तो जब भी आपके पास लिंडलार रिएजेंट आएगा तो क्या होगा? आपके पास जो अल्काइन से अल्कीन बनेगा वो अल्कीन होगी आपकी सिस अल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है
और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे आपका सिस अल्कीन बनेगा, यहाँ पे आपका सिस अल्कीन बनेगा। व्हेन यूजिंग दिस लिंडलार रिएजेंट यू विल नेवर गेट एंटी अल्कीन, इसी को हम सिन अल्कीन भी कहते हैं। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिन अल्कीन और सिस अल्कीन, तो रिएजेंट फ्रॉम अल्काइन, तो रिएजेंट चूज करना था आपको। दिस इज द रिएजेंट, ये हमारे पास रिएजेंट होता है जिससे हमें क्या बनता है, सिन अल्कीन और सिस अल्कीन। क्लियर? अगर आपके पास अल्काइन है, आपको सिन अल्कीन बनाना है या सिस अल्कीन बनानी है, तो आप क्या करोगे, लिंडलार एजेंट को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3 है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, हाइड्रोजनेशन करूंगा विद पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी अल्कीन बनेगी, सिन अल्कीन या एंटी अल्कीन, यहाँ पे कौन सी अल्कीन बनेगी। तो देखो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सिन मीन्स हाइड्रोजन विल बी एडेड ऑन द सेम साइड, या तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो जाएंगे या दोनों हाइड्रोजन ऊपर की साइड से ऐड हो जाएंगे। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ दिस इज सिन अल्कीन, बोथ द हाइड्रोजन्स हैव बीन बॉन्डेड ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसी को हम सिन अल्कीन कहेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ सब बच्चे? बोलो क्लियर हुआ? सिन अल्कीन कैसे बनाते हैं, अल्काइन से सिन अल्कीन कैसे बनाते हैं, जब हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, लिंडलार रिएजेंट। क्लियर हुआ? जब हम लिंडलार रिएजेंट यूज करेंगे तब हम अल्काइन से सिस अल्कीन बना सकते हैं। अगर आप लिंडलार रिएजेंट ना यूज करोगे, इन प्लेस ऑफ, तो यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्लेस ऑफ LR, that's Lindlar reagent, in place of Lindlar, nickel boride can also be used, NiB can also be used. This is called a nickel boride. This is called nickel boride. You can use nickel boride also. तो बोराइड्स का डिस्कशन करेंगे जब हम P ब्लॉक डिस्कस करेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, निकल बोराइड इसको कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज P2 कैटलिस्ट, इसको कहते हैं P2 कैटलिस्ट, इट्स आल्सो नोन एज P2 कैटलिस्ट। अगर हम P2 का कैटलिस्ट करेंगे, व्हाट इज P2 कैटलिस्ट, तो कभी एग्जाम में आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज P2 कैटलिस्ट, इट्स निकल ब्रोमाइड। अगर हम इसको भी यूज करेंगे तब भी हमारे पास सिस अल्कीन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब भी हमारे पास सिस अल्कीन बनेगा फ्रॉम अल्काइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास कोई अल्काइन है और इस अल्काइन को मैं ट्रीट करूंगा विद P2 कैटलिस्ट। व्हाट्स मीन्ड बाय P2 कैटलिस्ट, मैं मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल बोराइड, तो मेरा अल्कीन बनेगा। कौन सा अल्कीन बनेगा, सिन अल्कीन बनेगा, सिन को ही आप सिस भी कहते हो। क्लियर? तो दो रिएजेंट्स मेरे पास है, एक मेरे पास है ये लिंडलार रिएजेंट, एक मेरे पास है ये P2 कैटलिस्ट, दोनों से मेरे को क्या बनता है, सिन अल्कीन बनता है। क्लियर? अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाना हो, एंटी अल्कीन बनाना हो, तो क्या करेंगे, अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग लिखो बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। अगर हम अल्काइन को बर्च रिडक्शन करेंगे तो हमारा जो अल्काइन है, अगर हम इसको बर्च रिडक्शन करेंगे, अगर हम इसको बर्च रिडक्शन करेंगे, इट गिव्स एंटी अल्कीन। एंटी अल्कीन यहाँ पे बनता है, एंटी अल्कीन मतलब ट्रांस अल्कीन, यहाँ पे आपका ट्रांस अल्कीन बनता है। तो बर्च रिडक्शन कैसे होती है, बर्च रिडक्शन कैसे होती है, व्हाट आर द रिएजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज अ रिएजेंट यूज्ड फॉर बर्च रिडक्शन। आया है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, जेईई में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ट्रांस अल्कीन, सो दिस इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। नाम लेके नहीं पूछा है, तो आगे जो अगर कभी पूछेगा तो नाम लेके पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स एंटी अल्कीन, तो बर्च रिडक्शन आप याद रखना। बर्च रिडक्शन में हमारे पास कौन सा रिएजेंट होता है, द रिएजेंट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, द रिएजेंट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो अगर इस कंपाउंड को मैं दो रिएक्शंस करूंगा, यहां से मैं रिएक्शन करूंगा विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम
एंड लिक्विड अमोनिया। यहां से मैं रिएक्शन करूंगा विद हाइड्रोजन एंड पलाडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है यहाँ से प्रोडक्ट ए मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बी मिलेगा। तो ऑप्शंस ओवर हियर आर, नंबर फर्स्ट, A is syn alkene, B is trans alkene. Number second option is A is trans, B is syn. Number third option is both A and B are syn. Both A and B are syn. And the number fourth option will be both. अरे यार क्या हुआ आपको, कौन सा है ये, कौन सा है? और बोथ A and B are NT। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपका लिंडलार कैटालिस्ट है, अगर लिंडलार कैटालिस्ट है तो आपका सिन अल्कीन बनेगा, तो बी इज सिन। यहाँ पे आपका बर्च रिडक्शन है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया है तो आपका क्या बनेगा, यू विल गेट एंटी प्रोडक्ट। एंटी प्रोडक्ट बोले तो मतलब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, मिथाइल ग्रुप विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इजंट इट? तो इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है, सिन एंड ट्रांस अल्कीन। वेरी गुड, ए इज ट्रांस, बी इज सिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ए ट्रांस बी सिन, मतलब ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लूंगा। ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, आई हैव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से अटैच है साइक्लोहेक्सेन रिंग, यहाँ से भी अटैच है साइक्लोहेक्सेन रिंग। इस कंपाउंड को मैं फर्स्ट ट्रीट करता हूं विद P2 कैटालिस्ट, तो यहाँ पे मेरा A प्रोडक्ट मिलता है। इसी कंपाउंड को मैं ट्रीट करूंगा विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे आपका B प्रोडक्ट मिलेगा। इसी कंपाउंड को मैं ट्रीट करूंगा विद पलाडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपका C प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको बताना है इन तीन में से सिन कौन है, इन तीन में से सिन कौन है और ट्रांस कौन है। आपको बताना है विच वन इज सिन एंड विच वन इज ट्रांस। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, विच वन इज सिन एंड विच इज ट्रांस। आपको बताना है विच वन इज सिन एंड विच इज ट्रांस। ट्रांस और एंटी बोलो। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया, ए बी इज सिन। अच्छा देखो यहाँ पे P2 कैटालिस्ट क्या होता है, ये आपका सिन अल्कीन बनाता है, निकल बोराइड है ये। P2 कैटालिस्ट किसको कहते हैं, निकल बोराइड को। ये आपका सिन अल्कीन बनाता है ऑन द सेम साइड, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएंगे दे विल बी ऑन द सेम साइड। मतलब यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन होगा, यहाँ पे साइक्लोहाइड्रोजन दो आएंगे ऑन द सेम साइड। एंटी में ये दो आएंगे ऑन द अपोजिट साइड, एक इस साइड एक इस साइड। तो पलाडियम सपोर्ट योर कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज LR लिंडलार कैटालिस्ट, इट आल्सो गिव्स सिन एंड दिस इज योर बरिच रिडक्शन। तो बरिच रिडक्शन में आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और एंटी प्रोडक्ट बनता है। क्लियर, वेरी गुड। बी इज ट्रांस, हाँ बी इज ट्रांस, बाकी सिन है। बी इज ट्रांस, ए एंड सी आर सिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात भी आपको क्लियर होगी, ये बात भी आपको क्लियर होगी। These were certain methods of preparation of alkene. These were certain methods. There is one more method, उसको भी डिस्कस करते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। आपने by the dehalogenation of vicinal or gym dihalides, by the dehalogenation of vicinal and gym dihalides, vicinal and gym dihalides। तो मुझे बोलो dehalogenation क्या होता है। डी मतलब लॉस, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, जहां पे लॉस ऑफ हेलोजन होगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है हमारा जिम डायहालाइड, एक विसिनल डायहालाइड। विसिनल किस डायहालाइड को कहते हैं, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन है तो अगर दीज आर एडजेसेंट कार्बन, अगर एडजेसेंट कार्बन पे मेरे दो हेलोजन अटैच है देन इट्स कॉल्ड विसिनल डायहालाइड। तो इस डायहालाइड को मैं विसिनल डायहालाइड कहूंगा, कार्बन की 4 वैलेंसी है। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हेलोजन अटैच है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, देन इट्स कॉल्ड जिम डायहालाइड। इसको जिम डायहालाइड कहते हैं। डाई बिकॉज इट कंटेन्स 2 हेलोजन, जिम ऑन द सेम साइड,
It's called a Giam dihalide, and this one is called a vicinal dihalide. एक्चुअली मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे इन हैलोजेनस को लॉस करना है, डिहेलोजिनेशन करनी है। तो मैं ये रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। यू नो दैट जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2। तो +2 में आपका एक क्लोरीन फर्स्ट आएगा, ये अटैक करेगा, फिर आपके पास एक और क्लोरीन यहाँ से आएगा, क्लोराइड आयन, ये यहाँ से अटैक करेगा, मतलब आपका ZnCl2 बनेगा। तो ZnCl2 बनने के बाद आपका अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका ZnCl2 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका जिंक के साथ ट्रीट करके आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका ZnCl2 बनेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? हम यहाँ पे लेते हैं एक्चुअली 2 मोल्स, हम 2 मोल्स लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल CH3 CHCl2 प्लस हम Zn को यूज करेंगे, प्लस एक और मॉलिक्यूल यूज करेंगे, दैट इज CH3Cl2। तो एक Zn 2 Cl मॉलिक्यूल को लेता है, यहाँ पे 4 है, इसको ट्वाइस करो तो ये आगे निकल जाएंगे, ये आगे निकल जाएंगे। मतलब ये वाला जो है इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH2H, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट, इसको मैं लिखूंगा CH2H, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, दिस विल डिसोसिएट, मतलब आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेंगे। मतलब सिंपली आपको डाइहैलाइड्स में डिहेलोजिनेशन करनी है, हेलोजन एटम को रिमूव करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई ये बात? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई या फिर से बताना है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइन्स। जो भी हमने अल्कीन्स बनाए फ्रॉम अल्काइन्स, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो जो भी बच्चा इस मीटिंग में है वो इस रिएक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह ये रिएक्शन आएगी। अब फर्स्ट ऑफ लिखो टिपिकल रिएक्शंस ऑफ alkenes are electrophilic addition reactions। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? मतलब आपके पास कहीं भी अनसैचुरेशन हो, अनसैचुरेशन का मतलब जहां भी आपका डबल बॉन्ड होगा, जहां भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे अनसैचुरेशन होते हैं। अनसैचुरेशन इज बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मेरे पास यहाँ पे अनसैचुरेशन है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है। तो अगर कहीं पे भी आपकी अनसैचुरेशन होगी वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। मतलब क्यों? बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम ब्रेकिंग दिस बॉन्ड टुवर्ड्स दिस साइड, मैंने इस बॉन्ड को यहाँ की तरफ ब्रेक किया। अगर मैंने पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। मतलब मैं जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको अटैक करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज एनी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज। जीओसी में इसका डिटेल्ड लेक्चर बनाया था। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को देखते हैं, बिकॉज अल्कीन्स जो होते हैं उनकी जो टिपिकल रिएक्शन होती है दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूंगा 2 टाइप्स ऑफ अल्कीन्स की। मेरे पास ये वाली अल्कीन है, ये एक मेरे पास अल्कीन है, और मेरे पास ये वाली अल्कीन है। तो आप मुझे पता इन दोनों में कोई डिफरेंस लगती है आपको? Do you notice any kind of difference between these two? Do you notice any kind of difference between these two? तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई प्लान डालूंगा, इमेजिनरी प्लान, so this molecule gets divided into 2 equal halves। एक हाफ आपका ये बनेगा और एक हाफ आपका ये बनेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं कहूंगा सिमेट्रिकल अल्कीन। व्हाट इज सिमेट्रिक अल्कीन और सिमेट्रिकल अल्कीन? सिमेट्रिक अल्कीन क्या होता है?
अगर मैं उसमें कोई इमेजिनरी प्लान डालूंगा थ्रू द पाई बॉन्ड so that the molecule gets divided into two equal halves, then that is symmetric alkene. तो इस अल्कीन की अगर बात करेंगे तो यहाँ से मैं कोई प्लान डालूंगा, क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा? तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन और एसिमेट्रिक अल्कीन. अनसिमेट्रिक अल्कीन इज बेटर टर्म. क्लियर? तो मेरे पास टू टाइप्स ऑफ अल्कीन्स होते हैं, एक सिमेट्रिक, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन. तो देखो दोनों में मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराऊंगा, खुद से आप बोलोगे, फिर मैं लास्ट पे ट्रिक भी बताऊंगा. तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सिमेट्रिक अल्कीन है, ये मेरे पास कोई अल्कीन है. इस अल्कीन पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करूंगा. मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब आई एम एडिंग HCl टू दिस रिएक्शन. HCl को मैं इससे ऐड करूंगा, HCl. तो HCl का काम क्या होता है? बेसिकली आपका HCl जो होगा, HCl will detonate, it will give you H plus ion plus it will give you Cl minus ion. तो H plus जो यहाँ पे all positively charged species they are electrophiles, तो यहाँ पे आपका H plus इलेक्ट्रोफाइल होगा. पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा. तो पाई बॉन्ड बेसिकली यहाँ ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ आई, इसने H plus को अटैक किया और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज आई. मतलब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई. वाई? बिकॉज ये जो बॉन्ड है ये इस तरह ब्रेक हुआ और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, मतलब CH2 और H दैट इज CH3. ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. एंड दिस इज बीन फाउंड टू बी स्लोएस्ट स्टेप बाय एक्सपेरिमेंट. दिस इज स्लोएस्ट स्टेप. तो आपको पता है RDS जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर हुआ क्यों इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं? सो इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में आपका ये Cl माइनस आएगा. अब मुझे बता Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? Cl माइनस इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे अटैक करेगा. मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस, दैट इज, इजंट इट? ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इजंट इट? मतलब हेलो अल्केन आपका प्रोडक्ट बन गया. क्लियर? ये सिमेट्रिक अल्कीन में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है. मतलब मैंने बॉन्ड को इस तरह ब्रेक किया. तो देखो एक बार फिर बताऊंगा, ये मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है. अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये H प्लस को अटैक करेगा, मतलब आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा. अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा ये H प्लस को खोज खा जाएगा, मतलब फिर वही कहानी आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl. तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, is there any difference between product A and product B? Is there any difference between product A and product B? ये देखो, it's ethyl chloride, this is also ethyl chloride. तो यहाँ पे आपका इथाइल क्लोराइड और यहाँ पे भी आपका इथाइल क्लोराइड है. क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस है? डू यू नोट्स एनी? वेरी गुड. नो, डू यू नोट्स एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे in case of symmetric alkenes, in case of symmetric alkenes, we have a choice. We have a choice to which side we are going to break the bond. To which side the bond is to be broken. Because the product is same. मतलब अगर आपके पास सिमेट्रिक अल्कीन है, आपको चॉइस है, चाहे आप इस तरह बॉन्ड को तोड़ो या इस तरह बॉन्ड को तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी है आप किस तरह बॉन्ड को तोड़ोगे इन केस ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन्स, बिकॉज प्रोडक्ट आपका सेम आएगा. बट व्हाट अबाउट एसिमेट्रिक अल्कीन्स? एसिमेट्रिक अल्कीन में आप क्या करोगे? आप किस तरह बॉन्ड को तोड़ोगे? तो यहाँ पे आएगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल. एसिमेट्रिक अल्कीन में आप क्या करोगे? आप किस तरह बॉन्ड को तोड़ोगे? नाउ सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एसिमेट्रिक अल्कीन पे जाएंगे. अगर आपके पास सिमेट्रिक अल्कीन होगा, एक बार फिर बोलूंगा, तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इस हाइड्रोजन मतलब इस पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करो, मतलब H प्लस को यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सेम. द प्रोडक्ट यू आर ऑब्टेनिंग ओवर हियर इट इज सेम इन ऑल द केसेस. क्लियर? क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो क्लियर हुआ? मैं लूंगा यहाँ पे एसिमेट्रिक अल्कीन. तो अनसिमेट्रिक अल्कीन की कहानी बताऊंगा यहाँ पे. तो मेरे पास कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन है, दिस इज अनसिमेट्रिक अल्कीन. तो देखना यहाँ पे गौर से इस रिएक्शन को देख.
नाउ सी देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं मेरे पास, इसको मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है। दो तरीके हैं मेरे पास, मैं रिएक्शन को कैसे करूंगा। या तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा, अगर इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा इसको मैं बोलूंगा पाथवे ए। अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, इजंट इट, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगी H प्लस को विच इज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl, मतलब यहाँ पे अटैक होगा H प्लस का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इजंट इट। मतलब CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH2 अब CH3 बन गए। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है, मैं इस बॉन्ड को यहाँ की तरह ब्रेक करूंगा, दिस इज पॉसिबिलिटी बी। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ये नेगेटिव चार्ज आपके H प्लस को खा जाएगी, दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी डिफरेंट, CH3 CH पे ये H मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब मुझे बताओ क्या चांसेस हैं कि A ज्यादा बनेगा या B ज्यादा बनेगा, विच वन विल बी फॉर्मड इन मेजर क्वांटिटी। तो कौन सा मेजर बनेगा, A और B। वेरी गुड, GOC पे वापस हम आ गए, कौन सा मेजर बनेगा, A और B। उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म को बताना जरूरी है, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म को बताना जरूरी है। तो मुझे बता क्या ये इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा या ये इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा। बनेंगे तो दोनों ही, आपको बताना है मेजर कौन होगा, जल्दी से मुझे बता मेजर कौन होगा। अगर आपने GOC की प्रैक्टिस की है तो आप जल्दी से बोलोगे। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट्स अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, मतलब ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया, इजंट इट। और यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब मुझे बता कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वेरी गुड, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर ये वाला पाथवे ज्यादा अच्छा है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल मेजर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपका Cl माइनस आएगा, Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना दैट इज CH3 CH Cl एंड CH3। इसको मैं कहूंगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, इजंट इट। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका Cl माइनस आएगा, वो यहाँ अटैक करेगा तो आपका बनेगा डिफरेंट प्रोडक्ट दैट्स 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब आइसोमर्स 2 हैं, इजंट इट। यहाँ पे आपका 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो सिंपली यू कैन से दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाई, बिकॉज ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बन गया, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। मतलब ये 80% आपका बनेगा, ये आपका 20% बनेगा फॉर एग्जाम्पल। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ, इसी को मैं आप ट्रिक से बताऊंगा, ये बात क्लियर हुई। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड फ्रॉम दैट साइड which gives more stable carbocation. So this will be major product, 80% I will write over here. This is major product and this is minor product. तो इसी बात को मार्कुनिकॉफ ने कहा, क्या कहा मार्कुनिकॉफ ने, मार्कुनिकॉफ ने इसी बात को कहा, एक रूल दिया दैट्स नोन एज मार्कुनिकॉफ्स रूल। उसने कहा यहां तक हुआ क्लियर, तब मैं रूल लिखूंगा, यहां तक हुआ क्लियर। In electrophilic addition, now this is electrophile. In electrophilic addition across unsymmetrical alkenes, the positive part of reagent कौन सा होता है, जो ऐड होता है, यहाँ पे reagent कौन है, HCl अगर reagent है, इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, HCl में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H। The positive part of the reagent gets attached to that sp2 carbon, which bears maximum number of hydrogen atoms, which bears maximum number of
हाइड्रोजन एटम्स। मतलब ये क्या बात हुई, इस रूल को आप लिखो, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन across unsymmetrical alkenes, the positive part of the reagent gets attached to that sp2 carbon, which bears maximum number of hydrogen atoms. The positive part gets attached to that sp2 carbon, which bears maximum number of hydrogen atoms. Which bears maximum number of hydrogen atoms. मतलब ये बात है, मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। Now this is sp2 carbon, this is sp2 carbon. तो एक पे आपका पॉजिटिव पार्ट जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव पार्ट, मतलब आप यहाँ पे HCl ऐड करते हो। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है H प्लस, नेगेटिव पार्ट कौन सा है Cl माइनस। पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पे अटैच होगा, किस sp2 कार्बन पे, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, मतलब इस पे पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, इस पे नेगेटिव पार्ट। मतलब डायरेक्टली आप विदाउट मैकेनिज्म लिख सकते हो, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इस पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, मतलब इस पे Cl आ जाएगा, और इसमें ज्यादा हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर ना। देखो ये जो कार्बन है, इट इज रिच इन हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज रिच इन हाइड्रोजन। तो इसी रिच को हम एक और हाइड्रोजन देते हैं, तो अगर रिच को और पैसे दोगे, ही विल बिकम रिचर। तो सिंपली दिस रूल स्टेट्स दैट रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स रिचर। जो अमीर है वो ज्यादा अमीर बनता है, रिच बिकम्स रिचर, इजंट इट, रिच बिकम्स रिचर। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, करो ऐश। हो गया, हो गया। नाउ सी, तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उनमें से जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उसी कार्बन को हाइड्रोजन, मतलब पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को ऐड होता है जिसपे कम हाइड्रोजन है। दिस इज रिच इन हाइड्रोजन, इसको और हाइड्रोजन देते हैं, दैट्स रिच बिकम्स रिचर। क्लियर। मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली मीन्स रिच बिकम्स रिचर। इसको बात समझ में आ गई, रिच बिकम्स रिचर, रिच, अगर ये बात समझ में आ गई बस, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, रिच बिकम्स रिचर। जो अमीर होता है वो ज्यादा अमीर हो जाता है, व्हाई, बिकॉज इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इट विल गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ। तो अगर क्लियर हुआ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। मेरे पास ये वाली अल्कीन है, आया दिस टाइप ऑफ अल्कीन, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, तो इसको मैं ऐड करूंगा HCl, H प्लस एंड Cl माइनस। तो दीज आर sp2 कार्बन, या ये कार्बन है, या मेरे पास ये कार्बन sp2 है, या ये कार्बन sp2 है। मुझे बोलो H प्लस किस पे ऐड हो जाएगा, इसको मैं A कहूंगा, इसको B। अब मुझे बोलो A और B में से H प्लस किस पे ऐड हो जाएगा, जल्दी, A और B में से H प्लस किस पे ऐड हो जाएगा, रिच बिकम्स रिचर। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट हाइड्रोजन। वेरी गुड, बी पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ए पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो रिएक्शन का होगा दैट इज दिस CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ पे CH3 बनेगा, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे अटैक किया Cl। क्लियर। मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया, आ गया समझ मार्कोनिकॉफ रूल। वेरी गुड, मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही इजी है, मतलब आपको ये समझ में आ गया। लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल सो दैट आप डर ना जाओगे। ये कोई एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, अच्छा इसमें मैं HCl ऐड करूंगा, तो मुझे बता, ये मेरा कार्बन A है एंड दिस इज कार्बन B, कौन से कार्बन पे H प्लस ऐड होगा, कौन से कार्बन पे Cl माइनस ऐड होगा। वेरी गुड, कौन से कार्बन पे H प्लस ऐड होगा और कौन से कार्बन पे Cl माइनस ऐड होगा। सर रेड में यूज, अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिखूंगा। ये मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपका A कार्बन है दिस वन, और यहाँ पे आपका B कार्बन है दिस वन।
तो इसको मैं H+ एंड Cl- ऐड करता हूँ। आपको बताना है H+ कहाँ पे ऐड होगा और Cl- कहाँ पे ऐड होगा।